जिन छात्रों ने 2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किया है, ऐसे छात्रों को मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि या फिर मैट्रिक पास स्कॉलरशिप मिलता है। इसमें मैं बता दूं कि जो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उनको 10,000 मिलता है, और जो बच्चे सेकंड डिवीज़न से पास होते हैं और SC ST कैटेगरी के होते हैं, उनको 8,000 मिलता है। तो ये प्रोत्साहन राशि मैट्रिक वाला जो था, जिसका ऑनलाइन अभी शुरू नहीं हुआ था, ये ऑनलाइन शुरू हो गया है। ये प्रोत्साहन राशि का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है। तो पूरी जानकारी, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, किन गलतियों की वजह से पैसा बच्चों का नहीं आता है, ऑनलाइन कैसे करेंगे, हम लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसके लिए गूगल में सर्च कीजिए स्काईलाइट स्टडी, और आपके सामने जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको एक पोस्ट नजर आएगा, मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2023 मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन शुरू। यहाँ से करें अप्लाई। सिंपली इस पोस्ट को ओपन कर लीजिए, और जब इस पोस्ट में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी सबसे पहले मिलेगी कि भैया ये पैसा मिलता कितना है। तो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले को 10,000 मिलते हैं, और मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन जो प्रोत्साहन राशि होता है सभी के लिए होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। और उसी प्रकार से मैट्रिक सेकंड डिवीजन से पास करने वालों को मिलता है 8,000 रुपया, लेकिन उसके लिए आपको SC ST कैटेगरी का होना जरूरी है। मतलब अगर आप जनरल हैं, अगर आप BC 1 हैं, अगर आप BC 2 हैं और सेकंड डिवीजन से पास हैं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान से आपको समझ लेना है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ शर्तें हैं जिनका बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। शर्तें क्या है कि आपका बिहार का निवासी होना जरूरी है, ये बिल्कुल शर्त है, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा सकता है। दूसरी बात कि छात्र और छात्राएं दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और शर्त तो मैंने बता ही दिया कि फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो। अब देखिए यहाँ पर कि आवेदक को 10वीं की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा या तो फर्स्ट डिवीजन से या फिर सेकंड डिवीजन से पास होना जरूरी है, और हर परिवार से केवल 2 ही छात्र मैट्रिक पास स्कॉलरशिप या प्रोत्साहन राशि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर छात्रा है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। जनरल हो, BC 2 हो, BC 1 हो, SC ST हो, फर्स्ट डिवीजन है तो 10,000 रुपया, और अगर सेकंड डिवीजन है और SC ST हैं तो 8,000 रुपया। इस बात को बिल्कुल क्लियर समझ लेना है। आगे फिर देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट लगाना पड़ेगा, मतलब ये ऑनलाइन आपको अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक अकाउंट आपके अपने नाम से खुला होना चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, आय प्रमाण पत्र वो भी 1 साल के अंदर का, फिर ईमेल ID की ज़रूरत पड़ेगी। फिर देखिए यहाँ पर कुछ जो निर्देश हैं इन पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इन पर ध्यान नहीं देने से ही बच्चों का जो पैसा है अप्लाई करने के बाद भी नहीं आता है मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का। देखिए होना क्या चाहिए कि आपका बैंक अकाउंट आपके नाम से खुला होना चाहिए, और जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए उस वक्त वो अकाउंट एक्टिव भी होना चाहिए, चालू होना चाहिए। और ये अकाउंट जो है बिहार के अंदर किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में खुला होना चाहिए। अगर बिहार से बाहर किसी दूसरे स्टेट में आपका अकाउंट खुला हुआ है तो वो अकाउंट आपको स्कॉलरशिप के ऑनलाइन में मैट्रिक पास वाले में बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि उसमें पैसा जाएगा ही नहीं। फिर अगर आपका अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है, संयुक्त खाता है, यानी आपका नाम और आपके माता पिता किसी के साथ मिलाकर खोला हुआ है, तो उसमें भी पैसा नहीं जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर जिन बैंकों का नाम दिया गया है, इन बैंकों का अगर आपका अकाउंट नंबर है तो उसको आप स्कॉलरशिप के ऑनलाइन अप्लाई में यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उन पे पैसा नहीं आएगा। इलाहाबाद बैंक है, आंध्रा बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक, ये सारे बैंक के अकाउंट मान्य नहीं है, वैलिड नहीं है, इसलिए इन बैंकों का अकाउंट नहीं यूज़ करें। इनको छोड़कर बाकी जितने भी आपके अकाउंट हैं, चाहे वो मगध ग्रामीण बैंक हो, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो, सबका चलेगा, लेकिन इनको छोड़कर। फिर एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भराएगा, इसलिए ध्यान रखें कि अगर घर में 2 लोग मैट्रिक पास हैं, 3 लोग पास हैं, तो अलग अलग मोबाइल नंबर से अपना फॉर्म भरें, और उसी प्रकार ईमेल ID भी अलग अलग होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आगे जो है, यहाँ पर नीचे लिंक सारा दिया गया है। यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक मिल गया, यहाँ पर आपको लिस्ट में नाम देखने का लिंक मिल गया, यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करने का लिंक है, और जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिनका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, उनका लिंक है, फाइनलाइज पेंडिंग लिस्ट का है। यहाँ पर स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं फाइनल सबमिट के लिए। अगर यूज़र ID पासवर्ड नहीं आता है तो यूज़र ID पासवर्ड मंगा सकते हैं, और यहाँ पर जिनका पेमेंट के लिए रेडी हो जाएगा उनका लिस्ट रहेगा, और ऑनलाइन करने का सारा निर्देश आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो इसमें मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके दिखाता
हूँ, आप खुद देख लीजिएगा कि हाँ भाई ऑनलाइन शुरू हुआ कि नहीं हुआ। अप्लाई हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो अगला जो पेज खुलेगा आप खुद देखिए, वे पेज खुल रहा है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना का, यानी जिसको हम लोग मैट्रिक पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं या फिर मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि भी कहते हैं। ये देखिए लिंक खुल गया, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक प्रोत्साहन योजना 2023, और यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं आप गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑन मैट्रिक 2023 स्कॉलरशिप पोर्टल। ये सब टिक लगा करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद आता है यूजर आईडी और पासवर्ड। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट फॉर पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, ये कितने बच्चों ने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस किस जिले में कितने बच्चों ने पेंडिंग अभी तक मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो देखिए अररिया में इतने बच्चों को मिलना है, 18 बच्चों ने ऑनलाइन कर लिया। अरवल का ये रिकॉर्ड हो गया, ये औरंगाबाद का रिकॉर्ड हो गया, 19,816 बच्चे हैं, 23 बच्चों ने मात्र रजिस्ट्रेशन किया है, अभी तक ऑनलाइन किया है। उसी प्रकार 18,545 है बेगूसराय में और 23 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है। ये पूरा लिस्ट है जिन्होंने अभी ऑनलाइन नहीं किया। तो जितनी जल्दी हो सके ऑनलाइन कीजिए, आपको 10,000 और 8,000 जितने के लिए आप एलिजिबल हैं आपको मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई और कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।